सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा। साथियों, हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि 12 मई को जब प्रधानमंत्री श्री मोदी जी सभी देशवासियों से विनती कर रहे थे कि स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ, इस तरह से आप नारा सुने होंगे। बहुत सारे पुरानी नारा है और आज जो है हम सबको स्वदेशी में ही रहना चाहिए, आत्मनिर्भर रहना चाहिए। और जिस तरह से आप जानते हैं कि 12 मई को शाम 8 बजे और 20 लाख करोड़ रुपए देश को स्पेशल आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए यह सबसे बड़ी रकम है। और यह देख सकते हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी देशवासियों से आग्रह किए हैं कि सभी भारतीय एकता और हमेशा जो है आत्मनिर्भर भारत बने, तभी हम सब की आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। श्री मोदी जी ने कहा है कि कोरोना वायरस दुनिया को तहस-नहस कर दिया है। ऐसा संकट हमने न देखा है, न ही सुना है। लेकिन प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 135 करोड़ देशवासियों को हिम्मत, ताकत दिखाते हुए, बल देते हुए सभी को कहते हुए कहा है कि थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं। सतर्क रहते हुए आगे बढ़ना है। श्री मोदी जी ने लगातार लोगों को अपील करते हुए जनता को 12 मई को जिस तरह से संबोधित कर रहे थे, वह सभी को आत्मनिर्भर बल देते हुए देशवासियों को आत्मनिर्भर होने की विशेष खास जो है एक रिपोर्ट देखिए राजेश गुप्ता जी से। सबको बचाना, अपने बचना, उसको ही तू धर्म समझना। जय गुरु, प्रणाम, नमस्कार। राजेश गुप्ता, एसी चीफ, कानपुर। जैसा कि आपको मालूम है कि वैश्विक महामारी का ये जो प्रकोप है विश्व में, देशों में, उसमें भारत भी है, चल रहा है। और हम सब लोग अब आर्थिक उत्थान के लिए, देश के कारखाने के उत्थान के लिए, श्रमिकों के उत्थान के लिए अपने अपने कार्यों में जाने लगे हैं। और जाने के बाद हम सुरक्षित लौट के आए, उसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय भी हमें समय समय पर आग्रह करता है, सूचना देता है कि हम कैसे सुरक्षित रहें। घर आते ही समय हम सबसे पहले जूते अपने बाहर उतारें और उसके बाद जो हमारा बैग वगैरह लेके गए ऑफिस, उसको रखें। अच्छे से साबुन से हाथ धोकर हम मास्क को उतार कर गर्म पानी में धोने के लिए रखें
और अपने कपड़े भी उतार के उसको धोएं और स्नान करने के बाद फिर अपना बैग आदि कीटाणु रहित करके घर के अंदर लाएं। ये हमारी सुरक्षित जीवन रेखा जो है वो हम बना के रख सकते हैं। दूसरी चीज, जो हम देश की सेवा में लग गए हैं, अपने उत्पादन को लेकर उस उत्पाद को आपसे मेरी विनती है कि ऐसा बनाइए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोकल का ही वोकल होना है, लोकल को ही हमें वोकल बनाना है। तो आइए हम उनकी इस बात को लेकर अपने उत्पादन को इस स्तर पर ले जाएं कि विश्व के पटल पर हमारा ये जो प्रोडक्ट है, हमारा जो उत्पादन का जो कार्य है या उत्पाद है, वो इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो जाए, इतना ज्यादा लोग लें कि हम कह सकें कि भारत ने इसे जो है बनाया है और लोकल का जो वोकल है आपके सामने प्रस्तुत किया है। आइए आप सब लोगों को हम बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि आप लोग सुरक्षित कारखाने में जाकर उत्पादन करिए और उत्पादन स्वदेशी उत्पादन करिए और उसका नाम विश्व के स्तर पर लाइए, पटल पर लाइए। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपका मैनेजमेंट स्वस्थ रहे, आपके साथी स्वस्थ रहे, यही मेरी प्रभु से विनती है, यही मेरी आप लोगों से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मुद्दों के साथ फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। जय हिंद।